व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। मेरी आवाज़ आप सबको साफ सुनाई दे रही है? ओके। मैं आप सबका आज की इस मजलिस में खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल के लेक्चर में हमने मुनादा पढ़ा, तो उसके ताल्लुक़ से किसी का कोई सवाल है और वो बड़ा एक बार रिपीट करवा देता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। हुरूफ़ निदा, हुरूफ़ निदा दो तरह के हैं, एक तो या और दूसरा मीम मुशद्दद। हाँ, तो ये मीम है, ये खाली अल्लाह के साथ इस्तेमाल होता है और आखिर में आता है। तो इसके ताल्लुक़ से तो हमें सिर्फ अल्लाहुम्मा ही याद रखना है। इसके ताल्लुक़ से 3 रूल हमने पढ़े। पहला रूल ये था कि अगर ये किसी ऐसे इसम के आगे आए, किसी भी इसम के आगे आए, और तो वो उसको क्या बना देता है, उसकी तनवीन को हटा देता है। अगर किसी तनवीन वाले इसम के साथ आए तो तनवीन हटा देता है। तो या अगर तनवीन के साथ आए तो तनवीन हट जाती है। और दूसरा रूल ये था कि अगर या जो है वो किसी अलिफ लाम मौरफ बिल लाम वाले इसम के साथ आए, तो अलिफ लाम वाले के साथ आएगा तो अगर मुज़क्कर होगा तो अय्युहा एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। अय्युहा अगर मुज़क्कर है तो, और अगर मुअन्नस है तो अय्यतुहा, मुअन्नस है तो अय्यतुहा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। और तीसरी बात हमने की, अगर कोई मुरक्कब इजाफी के साथ आए तो मुरक्कब इजाफी को हालत नसब में ले जाता है। या अबा बकर, या अब्दुल्लाह, कल हमने एग्जाम्पल भी किया इसका। या अब्दुल्लाह ही होना चाहिए था, वो अब्दुल्लाह ही बन जाता है। अब अब्दुल्लाह ही होना चाहिए था तो वो बन जाता क्या है, अब्दुल्लाह ही। या अब्दू हट के अब्दा, अब्दुल्लाह ही या अब्दुल्लाह। तो इस तरह से ये हुरूफ़ निदा के बारे में हमने पढ़ा। और 4 हमने मनफी बनाने के लिए, जो किसी इसम को नकीर मतलब मनफी इन द सेंस नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने 4 चीज़ें और भी पढ़ी। मा, लैसा और ला और इन। तो ये भी याद रखनी हमें, इन और ला। ला 2 तरह के होते हैं, एक तो ला नॉर्मल है जो अपने आगे वाले इसम को नकीरा लाएगा और मफहूम देगा कोई नहीं, और एक लाए नफ़ी जिन्स, जिसकी 3 कंडीशन है कि नकीरा हो, बगैर तनवीन के हो, हालत नसब में हो, तो वो क्या कर देता है, पूरे लाए नफ़ी जिन्स यानी पूरे जिन्स की नफ़ी कर देता है। तो ये हमारा कल का रिवीजन एक बार हमने पढ़ा कि कल हमने क्या क्या किया। और आज हम बात करते हैं इस ताल्लुक़ से कि आज किसी भी इसम को अगर हमें सवालिया बनाना हो, सवालिया यानी सवालिया किसी इसम को बनाने के लिए, यानी हम कहते हैं उनको इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सुना आपने, इंग्लिश पढ़ी आपने, कभी कभी ग्रामर आई होगी आपके सामने। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है कि जुमला जो सवालिया बनेंगे उसके अंदर आम तौर पे क्या होता है, ये 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक वो सवाल जिनका जवाब हाँ और ना में हो, वो सवाल जिनका जवाब या तो हाँ दिया जाता है या ना दिया जाता है। तू नेक है, क्या तू नेक है, हाँ ना, ये जवाब होते हैं उसके। वो सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। तो यहाँ पे 2 हर्फ हम पढ़ेंगे, हर्फ ही हैं ये दोनों हर्फ है। सवालिया मतलब किसी इसम को सवालिया बनाने के लिए जो हर्फ इस्तेमाल होते हैं इनको हुरूफ़ इस्तिफ़ाम बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के सवाल, 2 तरह के हर्फ इस्तेमाल होते हैं। एक तो अलिफ, सिंपल अलिफ। सिंपल अलिफ का मतलब कि सवाल पूछने के लिए, और दूसरा हल। हल, हल सुना आपने, सिर्फ और सिर्फ अलिफ भी सुना होगा आपने, मतलब सिंपल हमजा लिखा हुआ रहता है ज़बर के साथ। तो ज़ैद नेक की अरबी क्या होती है, ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैद नेक है। अब इसके आगे अगर अलिफ लगाऊं, अ ज़ैदु सालिहुन, क्या ज़ैद नेक है, इसका सीधा तर्जुमा ये हो जाता है, क्या ज़ैद नेक है। और दूसरा हल लगा दो, हल ज़ैदु सालिहुन। कोई रूल नहीं है यहाँ पे इसके, सिंपल लग रहे हैं ये डायरेक्ट। हल ज़ैदु सालिहुन, क्या ज़ैद नेक है, दोनों का माना सेम होता है। कहाँ पे कौन सा यूज़ होता है, ये जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो नॉर्मली दोनों यूज़ होते हैं। इसमें अभी तक आप हर चीज़ के कवायद पढ़ते हैं, तो अब कवायद नहीं बताए तो आपको अजीब सा लगने लग गया। खैर कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर भी आप ये याद रखें कि ये हुरूफ़ इस्तिफ़ाम है, ये हर्फ है दोनों। ओके, तो ये हर्फ है। अब अगला जो हम पढ़ रहे हैं वो सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जाता, यानी तू यहाँ क्यों आया। अब क्यों का जवाब हम हाँ ना में दे सकते हैं। तू कौन है, हाँ, अरे जवाब दे हाँ, तो ये हाँ में जवाब नहीं लगता ना। तो कौन है, क्यों आया, किस लिए आया, ठीक है, कहाँ जा रहा है,
तो ये सवाल है ना जो WH वर्ड कह सकते हैं, इनको अरबी में देखे 2 नंबर पॉइंट लिखे सवालिया के अंदर कि वो सवाल जिनके जवाब हाँ ना में नहीं है, वो सवाल जिनका जवाब हाँ और ना में नहीं दिया जाता। स्क्रीन सबको दिख रही है और मेरी आवाज़ भी आ रही है सबको? हाँ ना में नहीं होता। तो अब इस तरह के सवाल करने के लिए कुछ अस्मा की ज़रूरत होती है जिनको बोले अस्माए इस्तिफ़ाम। WH वर्ड कह दो या आप जैसे जैसे पढ़ोगे अस्माए इस्तिफ़ाम। तो यहाँ पे हम पढ़ें अस्माए इस्तिफ़ाम। अस्माए इस्तिफ़ाम की तादाद 9 है, तो 9-10 हैं करीब। तो एक दो अस्मा इस्तिफ़ाम ऐसे हैं जिनका तर्जुमा सेम है, जैसे मिन और अन का था ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, आपको 5 मिनट दूंगा मैं, ताकि आप उनको अच्छे से याद करें, रिपीट करें और एक ज़माइर के साथ उसका एक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ज़रूर करें। तो सबसे पहला है माँ। माँ का माना होता है क्या? क्या क्या कहते हैं ना, ये क्या है? माँ हाजा, माँ हुआ, वो क्या है, या सॉरी माँ ज़ालिका, माँ हाजा, ये क्या है, ठीक है। तो क्या और इंग्लिश में जैसे व्हाट कह सकते हैं, व्हाट इज़ दिस, माँ। अब ये माँ कोई चेंज नहीं लाता, और वो जो कल वाला माँ था जो हमने पढ़ा था, किसके लिए? नफ़ी के लिए, वो चेंज लाता है। वो क्या चेंज लाता है? वो खबर को नसब बना देता है, और ये माँ कोई चीज़ चेंज नहीं लाता। आपको दूसरा वर्ड मैं आपको बताता हूँ, मन। मन का मतलब होता है मन ज़ल्लज़ी, कौन है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। मन ज़ल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्द। तो वो इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं मन को कि हु। ओके, थर्ड है कैफा। कैफा आपने बहुत जगह सुना होगा, कैफा हाल अरबी आती है तो सबसे पहले कैफा ही चढ़ता है आदमी की ज़बान पे। कैफा का मतलब होता है कैसा, कैसा या कैसे, और इंग्लिश में हम कहते हैं हाउ। ओके, अगला वर्ड आपके लिए आईना। आईना का मतलब कहाँ है। अब हमारे लोग जब अरब में जाते हैं तो इसको तोड़ के फेन अंत, तो होना चाहिए था वो कि तू फेन बना दिया उसको, ऐन को फै लगा के बनाया, या ऐसे बनाया है, कैसे बनाया मुझे तो खुद को ही नहीं पता। आईना का मतलब कहाँ, वेयर इन इंग्लिश के अंदर वेयर। इसके अलावा 4 हो गए। अगला है मता अयाना। तो मता और अयाना दोनों का मतलब सेम होता है। मता नसरुल्लाह, कुरान की आयत सुनिए आपने, कब। और अयाना का भी माना होता है कब। ये लोग आपसे सवाल पूछते हैं अयाना मुरसाहा, कि ये जो कयामत है ये कब आएगी। तो दोनों का मतलब कुरान के ये वर्ड, ये सारे अस्मा कुरान के अंदर आए हैं। अयाना दोनों का मतलब क्या होता है? कब, व्हेन। अगला है आपके पास अन्ना। अन्ना का माना होता है कहाँ से या क्यों कर। कहाँ से या क्यों कर। तो इसका एग्जाम्पल कुरान के अंदर है। मैं सबके एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन मैं एक बार आपको लिखाना चाह रहा हूँ। अन्न लहुम ज़िक्रा। अब वहाँ कहाँ से, अब क्यों कर, या अब कहाँ से उसको हिदायत, अब इनके लिए नसीहत कहाँ, अब कहाँ से नसीहत मिलेगी। कुरान के सूरह फजर के अंदर है, या सूरह फजर के अंदर यहाँ। तो इंग्लिश में इसको कह सकते हैं वेयर फ्रॉम। ओके, आखिरी जो वर्ड है, नॉट आखिरी, अभी 2 और है। एक तो है अय्युन। अय्युन सुना आपने कुरान के अंदर? अय्यु हल्लज़ी वाला नहीं, अय्यु यानी कौन सा। और कौन सा इंग्लिश में हम कह सकते हैं इसको विच। एक वर्ड और रह गया, यहाँ लिख देता हूँ, वो है कम। अरबी में जाते हैं तो कम बोलते हैं, कम हाजा, ये कितने का है। तो कम यानी कितना, हाउ मच। 2 तरह से यूज होता है कम, तो आप अभी बेसिक वाला लिख ले, कितना, हाउ मच। कम जो है वो 2 तरह से इस्तेमाल होता है। एक तो कम खबर देता है और एक कम सवाल पूछता है। तो यहाँ पे अभी सवाल पूछने वाले की बात हो रही है। तो आपके पास 2 से 5 मिनट है। मैं रिकॉर्डिंग भी बंद कर रहा हूँ। जब तक आप इनको एक बार अपनी ज़बान पे ले नहीं आए ना, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्योंकि जैसे आपकी ज़बान पे आएंगे ना, तो अभी देखना आप खुद सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। आप कैसे बनाएं सेंटेंस? आप अस्माए इस्तिफ़ाम के साथ में ज़माइर को इस्तेमाल करें, सवाल करें सामने वाले से, सेकंड पर्सन से, खुद से, ठीक है। तो आपको कुछ जहन खुलेगा आपका, फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। ओके।
तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहला इस अस्मा इस्तिफाम। माँ हमने 3 पढ़ लिए। पहला माँ पढ़ा था हमने जो ताकीद था इन्ना के साथ में माँ लगाने के लिए, ताकि ताकीद तो बाकी रहे और उसकी पावर को ख़त्म कर दे। दूसरा माँ पढ़ा था हमने माए नफ़ी के अंदर, जो खबर को नसब में ले जाता है, ठीक है, और जो माँ लगने से तर्जुमा होता है जेद नेक नहीं है। आज हम माँ पढ़ रहे हैं माए इस्तिफामिया। इस्तिफामिया के अंदर क्या होता है, देखो इसका तर्जुमा होता है क्या, इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट। तो मा हाजा ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, इस तरह से आमतौर पर तर्जुमा होगा। तो यहाँ पे एक मुरक्कब बनाया मैंने, मुरक्कब इजाफी, तेरा नाम। तेरा नाम, तो नाम को बोलते हैं इस्मुन, नाम पहला वर्ड है तो बगैर अलिफ्लाम और एराब हल्का होगा, और ये जो तेरा है ये हालत जर में होगा, तो ये जमाइर जर का जमाइर है, इस्मु का बनेगा। ये इस्मु का मतलब तेरा नाम। अब इसके आगे माँ जोड़ें तो मैंने आपको बताया था कि इस्मुन का जो अलिफ है वो हमजतुल वस्ल है, हमेशा साइलेंट हो जाता है, पीछे से कोई मिला के पढ़ते हैं तो ये पढ़ा जाएगा मस्मुका, यानी तेरा नाम क्या है। तो फ्लो में जब भी वो बोलेंगे आमतौर पर, अरब आपने सुना होगा, कभी कोई अरब आप में से गया वो नाम पूछते हैं मस्मुका, ठीक है, तो इस तरह से होता है। समझ में आई आप सबको बात? कौन से अलिफ पे ये आमतौर पे क्या पढ़ा जा रहा है, माँ, तो माँ प्लस है मस्मुका, ठीक है। 2 अलिफ तो वैसे भी आ रहे हैं आमतौर पे, तो अलिफ वो नहीं, देखो मैं यही कहता हूँ आपको, और शुरू में भी कह रहा था कि तजवीद के मामलों में आप नहीं जाइएगा, उसके लिए आप अलग से टीचर देखें, अलग से पढ़ें। यहाँ पे हमारा मसला क्या है कि हमें जो है वो इसको समझना है, मेन ग्रामेटिकल समझना है क्या होना चाहिए, ठीक है। तजवीद ग्रामर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात में मैं बिल्कुल भी वो मतलब दो राय नहीं रखता। तजवीद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्रामर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तजवीद पहले, ग्रामर बाद में। लेकिन वो जो आप वलद दालिन की बात करते हैं, वहाँ पे अलिफ मद्दा 3 बार खींचना, फिर और अलिफ लगना, तो वो सारे तजवीद के रूल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्सअप हो जाए ना हो जाए, इसलिए हम यहाँ तक महदूद रखते हैं इसको कि हम यहाँ पे जो अलिफ है वो हज़फ हो जाएगी मासूम का। तेरा नाम क्या है, ओके। इसमी मरियम, इसमी मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, मेरा नाम कुछ भी बता सकते, इसमी यानी मेरा नाम, ओके। हाँ नहीं, माँ इसमू का तो नहीं बोला जाएगा, वो फ्लो में मस्मू का ही होगा। लेकिन वो इतना फ्लो में हम आम तौर पे, जैसे मतलब किसी को, जैसे मैं अपना बता देता हूँ, मुझे किसी अरब ने पूछा, 3 बार पूछा उसने, तीसरी बार में डिकोड कर पाया कि हाँ अरे ये मेरा नाम पूछ रहा है, तो ठीक है। मेरे साथ खुद के साथ भी हुआ था, सो आप समझ सकते हैं कि ये समझाने के लिए यहाँ पे बोल रहा था मैं, बाकी इसको बोल सकते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हर बहुत सारे ऑलरेडी बहुत सारा टाइम हो चुका है, ठीक है। बढ़े आगे। एक बात याद रखें माँ के ताल्लुक से कि माँ के साथ में जा भी इस्तेमाल होता है, माजा, मीनिंग सेम होता है, माजा माजा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब क्यों इस्तेमाल होता है, तो देखो हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आई, ये एक सेम है, इसका माना भी क्या होता है, लेकिन ये कभी कभी माँ की जगह माजा इस्तेमाल होता है ना। जिसमें आप अभी जैसे आप 2 सिस्टर आपस में बात कर रहे थे, तो मुझे जहाँ तक लगता है वो उससे बात कर रहे थे, जो मिनहाजुल अरबिया के अंदर जो कन्वर्सेशन दिया हुआ है, शायद उसी तरह से बात कर रहे थे। तो मिनहाजुल अरबिया के अंदर आपने माजा पढ़ा है, किसी ने मिनहाजुल अरबिया पढ़ी है? माजा देखा आपने? तो माजा का माना भी सेम ही होता है क्या, ठीक है। तो ये कभी कभी ये माजा इस्तेमाल कुरान के अंदर भी है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं आ रही कोई कुरान की आयत उस ताल्लुक से। दूसरा वर्ड है मन। तो अब आपसे कोई पूछे मस्मू का, तो उसका माना क्या होगा, आपका नाम क्या है, तो आपको उस मन का होता है मतलब कौन, हु, ठीक है। मन अंत, तू कौन है? बस यही तो मैं क्वेश्चन कह रहा था आपको कि ये क्वेश्चन का कोई आप मत कीजिए, क्योंकि कहीं पे भी यूज हो जाता है, अरब की मर्जी है। ये क्वेश्चन आपने किया, माशाल्लाह अच्छी बात है, मैं बुरा नहीं मान रहा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, माँ और माजा में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, दोनों इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई रूल भी नहीं है कहाँ क्या इस्तेमाल होगा, ओके। तो कुरान के अंदर कहाँ क्या इस्तेमाल होता है वो उनकी मर्जी है। किस चीज़ का? इसमी मेरा नाम, इस्मु का तेरा नाम, मेरा नाम का क्या बनेगा यहाँ पे, या साकिन, इसमी नदीम, इसमी दानिश, इसमी उमर, इसमी अबू बकर, इसमी जो भी नाम है। तो यहाँ पे मुरक्कब इजाफी आपको बनाना आता है, मेरा नाम इसमी, या साकिन इसमी, ओके। मन का मतलब कौन, तू कौन है, मन अंता। आमतौर पे ये भी आपको बात याद होगी कि जैसे जिस वर्ड पे हम रुकते हैं तो उसकी जैसे जो तनवीन वगैरह जो लगी हुई है वो नहीं पढ़ते, अरब भी नहीं पढ़ते। जैसे कुरान में भी हम आखिरी जो आयत खत्म होती है, तो जैसे इसको मैं पढ़ूँ मन अंत, तो इसका मतलब होता है मन अंत, यानी मन अंता ही होता है, बस वो आखिरी जो उस पर तनवीन वगैरह लगी है वो हम नहीं पढ़ रहे। मन अंत, तू कौन है, मन और कब्र का सवाल, तेरा रब। चलो पहले एक मुरक्कब बना लेते हैं, तेरा रब। रब को बोलते हैं रब्बू, एराब हल्का होगा बगैर अलिफ लाम के,
और तेरा के लिए इस्तेमाल होता है का। रब्बू का, तेरा रब कौन है? कब्र का सवाल। मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? माँ दीनू का, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? ठीक है। और इसके अलावा रब्बी अल्लाह जो जवाब होता है मन रब्बू का रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। समझ में आई? माँ दीनू का दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। समझ में आई? अब यहाँ पे भी मन के साथ में भी जा इस्तेमाल होता है। ये जो भी मैंने पिछले पेज पे बताई ना, जैसे माजात, तो आपने जैसे सैयद कुतुब की एक पोइम लिखी हुई है, फेमस पोइम है कि अखी अंत हुर्रुन, यूट्यूब पे लगाइएगा अखी अंत हुर्रुन, तो उसके अंदर जो पोइम पढ़ी है उन्होंने, माजा जो ये वर्ड है ये इस्तेमाल हुआ उसमें, और अखी अंत हुर्रुन फी तिलकल क़ुयूद, कि ए भाई, ए अखी, तुम आज़ाद हो बावजूद इसके कि तुम्हारे हाथ में हथकड़ियाँ पहनाई गई है। ठीक है। अखी अंत हुर्रुन फी तिलकल क़ुयूद इज़ा कुंता बिल्लाहि मुस्तासिमा, तो ये बड़ी फेमस पोइम है, आप यूट्यूब पे लगा के देख सकते हैं। तो सैयद कुतुब की लिखी हुई है। उनको जब फांसी पे चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे मिस्र में, तब भी उनके चेहरे पे मुस्कान ही थी। तो ये पोइम उन्होंने लिखी है, वाकई में ज़बरदस्त है। तो जिस तरह से माजा इस्तेमाल होता है उसी तरह मनजा भी इस्तेमाल होता है। मनजा, अब ये मनजा का मेरे पास एग्जाम्पल है। मनजा का एग्जाम्पल है आयतुल कुर्सी। मनज़ल्लज़ी, मनज़ल अल्लज़ी आगे लगा, मनज़ल्लज़ी कौन है, यशफ़उ इंदहु जो उसके सामने सिफारिश कर सके। लेकिन यहाँ पे जो जा लगा है वो ताकीद के लिए लगा है, ताकीद के लिए। माना मफहूम कुछ नहीं होगा, बदलेगा, सेम रहेगा, ताकीद के लिए। ये बात याद रखें। मन ज़ल्लज़ी यशफ़हु इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन है जो उसके सामने सिफारिश कर सके बिना उसके इज़्न के, बगैर उसकी मर्जी के, बगैर उसके हुक्म के। अल्लाह ने इज़्न नहीं दिया तो कोई सिफारिश भी नहीं कर सकेगा। तो ये बात अल्लाह बयान करना चाह रहा है। अगला इसम हुरूफ अस्मा इस्तिफ़ाम कौन सा है बताएं? कैफ़ा। अल्लाह ने कुरान में बहुत जगह कहा है कि जाओ देखो कि मुजरिमों का क्या असर हुआ है। तो इसका माना होता है कैसे या हाउ। ओके, तो तू कैसा है, कैफ़ा अंत, आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको कहा भी था ना कि आप सबके सब एक बार है ना इन सेंटेंस को उसके साथ इस्तेमाल करें, ज़माइर के साथ। कैफ़ा अंत, सिवाय दो सिस्टर के कोई शायद प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। तू कैसा है, अपने अपने में शायद प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट्स गुड। ओके, तेरा हाल कैसा है, तेरा हाल, पहले हम वो बनाएंगे मुरक्कब इज़ाफ़ी। तेरा हाल, हाल को बोलते हैं हालू, सिंपल। और तेरा बगैर अलिफ लाम, बगैर तनवी एराबल का हालू का, हालू का। तो कैफ़ा हालक, आमतौर पे हालक तक ही पढ़ते थे। कैफ़ा हालू का होता है, कैफ़ा हालुक, हालुक भी पढ़ते थे, कैफ़ा हालक भी पढ़ देते हैं। तो वो डिपेंड करता है इसके आगे पीछे क्या लगा है। कैफ़ा हालू का, तेरे हाल हैं, हाँ वो कैफ़ हाल, हाल कैसे है, तेरे हाल कैसे है की जगह हाल कैसे है, कैसे हाल चाल है, तो ये भी तो बोल सकते हैं ना। तो इस तरह से बाकी अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया ना कि ज़मीन आसमान में शेयर करके देखो, इधर उधर घूम के देखो कि कैफ़ा, हमने उनके साथ कैसा मतलब उनका बदला दिया, या कैसा उनका आकिबतुल मुजरिमीन, यानी मुजरिमों का अंत कैसा हुआ, घूम फिर के देखो। तो अल्लाह ने वाकई में ये जो हुरूफ इस्तिफ़ाम है इनसे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये अस्मा इस्तिफ़ाम से कुरान के अंदर बहुत कसरत से इस्तेमाल हुए। अगला है आईना। आईना का माना क्या होता है? आईना मा तकुनु, तुम कहीं भी होगे मौत तुमको आके रहेगी। अगर चाहे तो तुम इनकुन तुम फी, अगर चाहे तो तुम मजबूत किलों के अंदर भी छुप जाओ ना, तब भी तुम्हारे मौत तो तुम्हें आके रहेगी। तो ऐना अंता, आमतौर पे जैसे हम बना रहे हैं इतनी देर से एक ज़माइर के साथ, ऐना अंता, तू कहाँ है, ऐना अंता यानी तू कहाँ है, आप कहाँ हैं या तू कहाँ है। अरबी भी वो लिहाज नहीं करती जो हम हिंदी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं ना, कि हिंदी जो है वो बड़ी शालीनता वाली लैंग्वेज है, इसके अंदर आप भी है, इसके अंदर तू भी है। आप देखो इंग्लिश के अंदर बड़े को भी यू बोलते हैं, छोटे को भी यू बोलते हैं। तो ये एक मैं कहता हूँ ये एक मुगालता है, बाकी कुछ नहीं है। अरबी के अंदर भी अंता है और अंता है, अंतुम है, अंता है। हाँ, किसी को रेस्पेक्ट देनी हो तो हम इंग्लिश में भी सर बोल देते हैं और अरबी में भी सैयद बोल देते हैं, अरबी में भी कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जैसे ऐड करते हैं ना। तो हाँ, कुरान की आयत है ना, भागने की जगह कहाँ है, कौन सी आयत में? 30वें पारे के अंदर है कि भागने की जगह कहाँ है। या वो काफिर उस दिन कहेगा कि भागने की जगह कहाँ है। आइनल 30वें में या 29वें में, मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं आ रही। हाँ, आयत जरूर है, आइना आइनल मफर,
मफर बोलते हैं अरबी में एग्जिट को या निकलने की जगह को, मतलब कि भागने की जगह कहाँ है, फरार होने के लिए जगह कहाँ है, मफर। तो कब कब कहेगा एक आदमी, क़यामत का मैदान होगा, और ऐनल मफर, क़यामत का मैदान होगा और उसके अंदर नेकियां लेकर आया नहीं होगा, अजाब हो रहा होगा। अब वो सोचेगा कि मैं कहीं भाग जाऊं यहाँ से, लेकिन वहाँ तो भागने की जगह नहीं है। लेकिन काफिर ये कहेगा ऐनल मफर, आज भागने की जगह कहाँ है। तो ये वाकई में कुरान जो है ना एक इंसान को सोचने पे, आखिरत के ताल्लुक से समझने पे मजबूर करती है। पांचवा एग्जाम्पल है मता या अयाना। मता का माना और अयाना का माना सेम होता है। क्या होता है सेम? कब, व्हेन दिस इवेंट विल हैपन, कब होगा ये, कयामत का दिन कब आएगा। अयाना यौमुल कयामती, कयामत का दिन कब आएगा। और दूसरा मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। सूरह बकरा आयत नंबर 214, सूरह बकरा की आयत नंबर 214 वाकई में बहुत ज़बरदस्त आयत है एक इंसान को दीन पे मजबूती के साथ बिठाने के लिए। और मैं आप सबसे कहूँगा कि ज़रूर बिल ज़रूर उसको याद करें, पूरी आयत को याद करें। तो ये ऐसे हालात में आपको हिम्मत देगी कि जिस हालात में इंसान की चीखें निकल जाए। आयत क्या है, आयत क्या है, किसी को याद है? मता नसरुल्लाह ही, अल्लाह की मदद, मुरकब इजाफी, और मता यानी कब, अल्लाह की मदद कब आएगी। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 214 में, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, हालांकि अब तक तुम पर वो हालात नहीं आए। फलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, हालांकि अभी तक तुम पर वो हालात नहीं आए हैं जो तुमसे पहले के लोगों पे आए थे। हालात क्या थे? हालात ये थे कि उन पहले के लोगों को ईमान लाने की वजह से चीर दिया जाता था, आरा रखे दोनों खड्डा खोते और बीच में से यानी टांगों से लेकर सर तक चीर दिया जाता था। लोहे की कंघी से उनके जिस्म को मतलब उनके जिस्म पे लोहे की कंघी फेरी जाती थी, जिसकी वजह से उनका गोश्त बाहर आ जाता था। और भूख और प्यास और फकरा फाका की यह हालत है कि फलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वदर्राउ वज़ुलज़िलू, कि उनको हिला दिया गया, यानी हिल गए वो बुरी तरह से, ज़ुलज़िलू यानी बुरी तरह से हिल गए। यहाँ तक कि हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू माअहू मता नसरुल्लाह, यहाँ तक कि जो ईमान वाले थे और जो उस वक्त ये रसूल थे वो चीख उठे, चिल्ला उठे, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। अल्लाह ने उनको तसल्ली दी, अला इन्न नसरुल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद जो है वो करीब है। हमसे सवाल ये नहीं है, हमसे सवाल यह है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुम जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे। ठीक है, अभी तक तुम पे वो हालात ही नहीं आए जो तुमसे पहले की कौमों पे आए थे। कितनी मोटिवेशनल आयत है एक इंसान को अमल करने के लिए, मेहनत करने के लिए। कुरान का जो मतलब ही यही है कि एक इंसान मेहनत करे। समझ में आई आपको बात? अयाना यौमुल क़ियामती, ये भी एक एग्जाम्पल आपको करा देता हूँ कि क़यामत कब आएगी। कब आएगी क़यामत, आप में से किसको पता है? वल्लाहु, पक्का अल्लाह को ही पता है और किसी को नहीं पता क़यामत कब आएगी। इसका इल्म तो अल्लाह के पास है। ये जो सिस्टर ने जो आयत पढ़ी ना कि इसका इल्म तो अल्लाह के पास है। देखो एक बात बताता हूँ मैं, आज टॉपिक से हटके कुछ बातें हैं, टॉपिक से हटके नहीं है। हमारा मकसद, कुरान का मकसद भी इंजार है, डराना है, समझाना है, लोगों को बुलाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मर गया उसकी क़यामत कायम हो गई, जो मर गया उसकी क़यामत कायम हो गई। तो क़यामत को मौत को क़यामत सुगरा भी बोलते हैं, यानी छोटी क़यामत। क्यों? क्योंकि अमाल जो है उसका सिलसिला यहीं पे बंद हो जाता है। अब मौत आते ही या तो बंदा नेक है और या बंदा बुरा है, बद है। तो बद के लिए तो क़यामत कायम हो गई, वो मर गया उसी टाइम से हो गई, क्योंकि उसके लिए क्या शुरू हो गया कब्र में, और कब तक चलता रहेगा। और क़यामत के दिन भी अगर पास नहीं हुआ तो अगर वो मुशरिक है, काफिर है, तब तो फिर उसके लिए क़यामत कायम हो चुकी है, वो मर गया वैसे ही होगी उसके लिए। तो अब क़यामत कायम हो ही चुकी है, बस उसको ना अब क़यामत के दिन हो चाहे कुछ भी हो, उसके लिए क़यामत कायम हो चुकी है। एक नेक आदमी है, उसके लिए क्या हुआ, नेक आदमी के अमाल बंद हो गए। नेक आदमी के साथ दो तरह के सुलूक हो सकते हैं। दो तरह के सुलूक क्या हो सकते हैं?
या तो उसको डायरेक्ट, अगर वो शहीद है या आला दर्जे का है, तो अल्लाह ताला ने एक जन्नत, आम तौर पे वो जन्नत है जो आसमानों में है या कोई दूसरी जन्नत है, वल्लाहु आलम, हमें नहीं पता, बरज़खी मामला है ये, हम नहीं कह सकते। और एक दूसरा मामला आपने सुना होगा कि अगर वो जन्नत में चला गया तो उसका तो मामला ही साफ है कि वो क़यामत उसकी कायम ही हो गई, ये समझ लो। जन्नत इन द सेंस नॉट दैट जन्नत, वो अल्लाह जाता है बेहतर, क्योंकि साहबा के बारे में अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा कि मैं जाफ़र को देख रहा हूँ, हज़रत जाफ़र के दोनों हाथ काट दिए गए थे जंग के अंदर, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं जन्नत में देख रहा हूँ कि जाफ़र 2 परों से उड़ रहा है, यानी अल्लाह ने उसको हाथों की जगह पर भी दे दिए, तो जन्नत में उड़ रहा है। और कितने साहबा के बारे में आपने फरमाया कि जन्नत में वो साहबी जन्नत में है, यानी जा चुके हैं, है ना। तो उसके अलावा भी कई एग्जाम्पल है कि जन्नत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नत में गया। एक हदीस है कि शहीद है, वो शहीद मरते ही जन्नत में चला जाता है। एक और जो सूरह बकरा के अंदर है कि तुम जो मर जाए अल्लाह की राह में, उनको मुर्दा मत कहो। क्यों नहीं कहो? वो अल्लाह के यहाँ रिस्क दिए जाते हैं और तुम्हें इसका शऊर नहीं है। तो हदीस क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जन्नत में शहीदों की रूहें हैं वो अल्लाह के अर्श के नीचे परिंदों की मानिंद, अल्लाह के अर्श के नीचे परिंदों की मानिंद, हरे परिंदों की मानिंद उड़ती रहती है और चरती रहती है, जन्नत में घूमती रहती है। और अल्लाह ताला उनसे पूछता है कि ए मेरे बंदो, क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए? तो वो कहते हैं अल्लाह कुछ नहीं चाहिए, सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। अल्लाह फिर कहता कुछ चाहिए? तो वो कहते हैं अल्लाह हमें दुनिया में वापस भेज दे ताकि हम तेरी राह में दोबारा शहीद हो जाएं। यानी दुनिया कायम है, दुनिया में वापस भेज दे, यानी जिंदा है वो लोग, जन्नत में है। तो एक तो ये परसेप्शन हमारे सामने है जन्नत में जाने का। एक ये है कि उस इंसान को जो मरा है अभी 2 घंटे 3 घंटे पहले, वो नेक है, उसको कब्र में पास मिल गया, उसको कब्र में पास हो गया। वो पास इन द सेंस उसको अल्लाह ताला ने पास कर दिया। फरिश्ते ने अब उसको क्या कहा? सो जा, स्लीप। सो जा ऐसे कि जैसे दुल्हन सोती है, उसको आके उसका शौहर ही जगाता है, तो स्लीप। आप रात को 9 बजे सोते हैं, कितने बजे सोते हैं? 10 बजे सोते हैं, 11 बजे सोते हैं, कोई मेरे जैसा 12-1 बजे सोता होगा। और सुबह आप उठते हैं फजर में 5 बजे 6 बजे, चलो 5 बजे उठते हैं। तो आप जब सोए और जब उठे, इस अंतराल के अंदर आपको कितना अरसा लगा, मतलब महसूस कितना हुआ आपको? ऐसे लगा जैसे आंख बंद हुई और वापस खुल गए? हाँ, ऐसे लगा अभी आंख बंद हुई और अभी उठ गए वापस। ओके, डीप स्लीप आई आपको, अच्छी नींद आई, काम करके आए या बहुत मेहनत की, बहुत अच्छी नींद आई, फिर आप उठे, ऐसे लगा यार अभी तो सोया था मैं, सुबह हो गई। हजरत अरमी अलैहिस्सलाम थे, या वो जो नबी है जिनके बारे में इख्तिलाफ है, अल्लाह ताला ने उनको, उज़ैर को, तो कोई कहते अरमिया था, कोई कहते उज़ैर था, अल्लाह ताला ने उनको 100 साल जगा सुला दिया और फिर उठाया। तो उज़ैर को कहा, उज़ैर कितना सोए? उज़ैर ने क्या कहा? ऐसे लगा कि एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा, है ना। कुरान की आयत है ना, आपने पढ़ी है। तो नींद ऐसी चीज होती है। अब जो कब्र में सुला दिया गया, कितनी देर बाद सुलाया गया? इधर से मेरा इंतकाल हुआ अभी सुबह 10 बजे, 2 घंटे में मेरा कफन दफन करके ये 12 बजे मेरा जनाजा उठा, और ये 12:30 बजे मुझे मेरे कब्र के हवाले करके आगे घर वाले, और 5-10 मिनट में सवाल जवाब हुए। मान लीजिए कोई नेक आदमी की बात है, तो उस नेक आदमी को 12:35 पे फरिश्तों ने कहा भाई सो जा, अभी वाली 12:35 जो अभी आज की, और वो सोया। और कब उठेगा वो? सीधा क़यामत के मैदान में। अब मुझे ये बताएं कि क़यामत कितनी दूर है हमारे या उस नेक इंसान के? 10 बजे मरा और 12:35 पे सोया, और मान लो 1 PM पे, मानो उसको ऐसे ही लगा जैसे आधे घंटे सोया हूँ, 1 PM पे कहाँ पे पहुँच गया? हशर के मैदान में। अब अल्लाह ताला सूरह अंबिया आयत नंबर 1 में क्या फरमाते हैं कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है और लोग गफलत में जी रहे हैं। अब हिसाब का वक्त करीब कैसे आ गया? हमें तो लगता है कि क़यामत कोई 100-200 साल बाद होगी, फिर क़यामत का दिन भी 50,000 साल का होगा, तो ये क़यामत हिसाब का वक्त करीब कैसे आ गया? अब मुझे बताएं कि क्या अब आपको एहसास है कि अगर मैं मर गया तो मैं क़यामत से कितना करीब हूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ही है कि जो मर गया उसकी क़यामत तो कायम हो गई। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम आधे अधूरे से नेक है ना, जिन्होंने आधी गलतियाँ की है, तो या तो आधे टाइम कब्र में अजाब होगा और फिर माफ़ी होगी क़यामत के दिन। तो कहीं पे भी हमें अल्लाह हर तरह के अजाब से बचाए, हर तरह के अजाब से बचाए। तो ये तो अब अगर आपको ये बातें, मतलब वाकई में हमें समझने लायक बात है कि हम क़यामत के मैदान से कितना दूर हैं। अगर मान लो हम पास भी हो जाते हैं तो भी हम क़यामत के मैदान से 3-4 घंटे की दूरी पे ही हैं बस। और अगर हम फेल हो जाते हैं तब तो फेल होना हमारे लिए 3-4 घंटे और चाहे 100 घंटे हो, सारा बराबर है। भाई मैंने ये बता दिया कि अगर कोई बंदा मर गया, बद इंसान है, उसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, उसको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, उसको अजाब होगा, फरिश्ते गुर्ज मारेंगे, उसके लिए तो चाहे क़यामत वहीं पे कायम हो गई, उसके तो अजाब मिलना शुरू हो गया। वो तो अपनी 6x3 की 4 की कब्र से बाहर निकल ही नहीं सकता, और वहाँ पे फरिश्ते जो उसको अजाब देंगे वो अलग से। तो एक काफिर, एक बद इंसान के लिए तो अजाब ही अजाब है मरने के साथ में। एक नेक इंसान होने के बावजूद हम क़यामत से 5-6 घंटे की दूरी पे ही हैं, ये समझ के चलो। ये बात हमें एहसास जो होगा ना, वो ये नहीं होगा कि हज़ारों साल हम कब्र में सो रहे थे फिर अचानक से किसी ने उठा दिया, ऐसा नहीं होगा। तो आप इस बात को समझिए। हमें हमारे सारे बुजुर्ग मिलेंगे। अब ये स्लाइड डिलीट कर दूं मैं? ओके, तो हमें हमारे सारे बुजुर्ग मिलेंगे वहाँ पे,
सभी लोग मिलेंगे, सबसे बातचीत होगी, ऐसा कोई भी नहीं है जो मिस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अगले 2 हुरूफ बच गए हैं, वो कर लेते हैं, उसके बाद में हमारा आखिरी टॉपिक है वो भी कर लेते हैं, 7 और 8। ओके, तो 7 नंबर जो है अन्ना। अन्ना का माना क्या होता है? क्यों कर, या अन्ना का माना होता है क्यों कर या कहाँ से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वसी टॉपिक है। वसी इन द सेंस इसके तर्जुमे जो 2 अलग अलग तरह के होते हैं, तो कहीं पे भी यूज़ हो सकता है। और इसके अलावा जैसे या मरियमू अन्ना लकी हाजा, मैंने एक एग्जाम्पल आपको कई बार पढ़ाया, याद है आपको? या मरियमू अन्ना लकी, तेरे लिए हाजा, हाजा, तो ये कहाँ से आया? या मरियमू, ए मरियम, ये तेरे लिए कहाँ से आया? क्या आया? मरियम अलैहिस्सलाम अपने उजरे के अंदर क्या करती थी? इबादत, और अल्लाह की तरफ से वहाँ पे रिज़्क आता था, यानी बेमौसम के फल आते थे। जैसे अभी मौसम चल रहा है गर्मी का, और किसने मैसेज किया है, हैड टू लीव फॉर सम, नो वरीज। ओके, तो बेमौसम के फल आते थे, जिनका मौसम भी नहीं होता था, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम से पूछते थे कि ए मरियम, ये तेरे लिए कहाँ से आया? और अब उनके लिए नसीहत का अन्ना लहु ज़िक्रा, अभी जो मैंने पीछे एग्जाम्पल भी लिखाया, तो ये बात अन्ना जो है इसको याद करें, ये कुरान में काफ़ी जगह इस्तेमाल हुआ है, तो इसको इन्ना और अन्ना वगैरह से इसको कंफ्यूज ना करें। ये अन्ना है, इसमें तशदीद है, इसमें खड़ा ज़बर भी है, इस तरह से इस्तेमाल होता है। ठीक है, और अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल लिखाया भी था, लिखाया नहीं था, या सिर्फ बताया था, अन्ना लहु ज़िक्रा, अब तेरे लिए नसीहत का। किसको कहा जाता है? एक इंसान नसीहत हासिल करे मरने के बाद, एक इंसान को फरिश्ते दिख गए हो, एक इंसान की रूह कब्ज हो गई, अब वो कहे कि अब मेरे को अल्लाह वापस भेज दे, अब मैं ना सीधे रास्ते पे चलूंगा, तो अब तेरे लिए नसीहत का, अन्ना लहु ज़िक्रा, अब उसके लिए नसीहत का। समझ में आई बात? अन्ना लहु ज़िक्रा, देखो ये है कि काफिर जब मरने के बाद अगर कोई नसीहत हासिल करे, तो उसके लिए अब नसीहत कहाँ? अन्ना लहू, अब लहू यानी उसके लिए, ज़िक्रा यानी नसीहत, अन्ना कहाँ से, अब नसीहत कहाँ से, क्यों कर यानी कहाँ से, अब नसीहत का कोई माना मफहूम ही नहीं है अब इनके लिए नसीहत का। तो इसको यहाँ पे लिख लें कि अब उसके लिए नसीहत कहाँ। क्या आप सब वीडियो देखते हैं? वीडियो में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है? सही है वीडियो? आपकी आवाज नहीं आती उसके अंदर? अब ये जो अय्युन वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है? कौन सा या विच। ये अय्युन वर्ड है, ये मुनसरिफ है। तो मुनसरिफ की कितनी हालतें होती हैं? कितनी हालतें होती है? और मुनसरिफ की 3 हालतें होती है, अय्युन, अय्यन, लेकिन ये यूज होता है जब मुजाफ के तौर पे, तो बगैर अलिफ लाम और बगैर एराफ के तौर पे यूज होता है। तो यहाँ पे लिख लो, जब मुजाफ यानी मुरक्कब इजाफी के अंदर फर्स्ट पॉइंट की तरह यूज होता है, जब मुजाफ की तरह यूज होता है, तो बगैर एराब, बगैर अलिफ लाम, जब मुजाफ की तरह यूज होता है तो कैसे यूज होता है? अय्यू, सिर्फ अय्यू, अय्यू, अय्यू शयीन, कौन सी चीज। भाई आपको अय्यू दिखे या अय्यून दिखे, आपको इतना पता रखना कि इसका मतलब होता है कौन सा। अय्यू शयीन, कौन सी चीज। इसके अलावा सबसे फेमस एग्जांपल आप में से कोई इसका दे सकता है? पूरी सूरह है इस एग्जांपल पे, पूरी सूरह है। एक हिंट और दे देता हूं। नहीं, वो तो है हुरूफे निदा, अय्यू, अय्यूहन, ये है अय्यू, सिर्फ अय्यू। तो अय्यू की 3 फॉर्म होगी जब मुजाफ के तौर पे इस्तेमाल होगा। अभी एक आखिरी हिंट और दे देता हूं। अय्यू, एक मिनट, अय्यू, अय्या और अय्ये, नहीं याद आया? एक पूरी सूरह है इस एग्जांपल में, हर लाइन में ये एग्जांपल है, हर दूसरी लाइन में। फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की, ए जिन्नो और इंसानों, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। कितनी बार आई गई आयत? करीब 30 बार या 30 से ज्यादा बार, शायद उसमें 70 से 80 आयतें हैं, तो आधी आयतें यही है। फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ये 3 हालतें होती है इसकी। मुजाफ पे ये मुजाफ बना, मुजाफ जब भी बनता है तो ये हालत रफा है, ये नसब है और ये ज़र है।
समझ में आई बात? ऑल राइट, चलो फिर आखिरी वर्ड बचा हमारा कम। कम का मतलब होता है कितना। कम का माना क्या होता है? कम देखो दो तरह से इस्तेमाल होता है, जैसे इसको लिख देते हैं हाउ मेनी या हाउ मच। हाउ मेनी या हाउ मच। बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको या बोर हो रहे हैं सब? ओके, तो फिर एक पॉइंट और लिख लेना यहाँ पे कि सारे अस्मा मबनी होते हैं सिवाय अय्यू के। अस्मा इस्तिफाम है ये सारे के सारे, ये देखो। और ये पहले वाले क्या है? ये हुरूफ इस्तिफाम है। ये क्या है? हुरूफ इस्तिफाम। ये हर्फ है, हर्फ अलिफ और हल। और ये है अस्मा, सब मबनी होते हैं सिवाय अय्यू के। अय्यू मुंसरिफ होता है, तनवीन लगी दिख रही है उस पर तो अपने आप ही मुंसरिफ होता है। ओके, तो ये बात आपको जहन में बिठानी अपने। सबके समझ में आ रहा है आज यहाँ तक जो भी पढ़ाया हमने? अब ये दो तरह से इस्तेमाल होता है। एक तो होता है कम पूछने के मानिंद में, एक होता है बताने के मानिंद में। हम कहते हैं ना कितना खूबसूरत है नज़ारा, कितना खूबसूरत है। और एक कहते हैं कितने रुपए हैं, कितनी किताबें हैं। ये किताब कितनी खूबसूरत है, ये किताब कितने की है, दोनों में फ़र्क है ना। ठीक है, तो ये जो है बहुत से, यानी हाउ मच भी कह सकते हैं इसको, या ये भी तर्जुमा हो सकता है। तो जैसे तर्जुमे तो इसके हमें सेंटेंस के हिसाब से करने पड़ेंगे। खैर वो क्या होता है क्या नहीं होता, कम दो तरह का होता है, इतना बात याद रखें। कम कितने तरह के होते हैं? कम इस्तिफामिया और कम खबरिया। दोनों लिख देता हूँ मैं, शॉर्ट सी बात है। इस्तिफामिया का मतलब क्वेश्चन पूछने वाला, तो यहाँ लिख देता हूँ कम सवालिया। तो कम सवालिया कैसे बनेगा? कम सवालिया तेरे पास कितनी किताबें हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ। पहले लिख देता हूँ कि इसके बाद वाला इसम वाहिद नकीरा और हालत नसब में होता है। सवालिया के अंदर जो इसके बाद आने वाला इसम है वाहिद नकीरा और नसब। इसके बाद वाला इसम, तो यहाँ पे अगर आपको याद रहे तो भी ठीक है, वरना कम को तो कम से कम याद कर ले। और रूल आपको याद रहे तो भी कोई बात नहीं। कम किताबन, यहाँ पे क्या है? वाहिद है, नकीरा भी है और हालत नसब में भी है। कम किताबन इंदा का, तेरे पास कितनी किताबें हैं। कम किताबन इंदा का, तेरे पास कितनी किताबें हैं। अगला मैं अगले पेज पे करा दूंगा, नो वरीज। तेरे पास कितनी किताबें हैं, ये क्वेश्चन है। अब अगले में क्या होगा? अगले में हमारे पास एग्जाम्पल होगा इसी तरह का कि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हमने कितने ही रसूल भेज दिए, तेरे पास कितनी किताबें हैं। सिस्टर आपको मुनसरिफ के अंदर याद नहीं है, एक अलिफ एक्स्ट्रा जोड़ते हैं जी, हर हालत नसब के साथ जोड़ा जाएगा सिवाय गोल ता के। और एक कंडीशन और है, ज़बर अलिफ और हमजा। तेरे पास कितनी किताबें हैं। ओके, अगला जो होगा वो होगा कम खबरिया, कम खबर देने वाला। तो बी पॉइंट है और ये आखिरी पॉइंट है हमारा इसके अंदर, इस्तिफाम के अंदर। कम खबरिया, तो हम इसको कह सकते हैं कम खबरिया, खबर देने वाला। तो इसके अंदर क्या होगा कि हालत ज़र में होगा इसके बाद वाला इसम। और आमतौर पे मिन, हुरूफ जार मिन इस्तेमाल होता है, कभी नहीं होता, कभी हो जाता है। तो एक बात पॉइंट नंबर 1 लिख सकते हैं कि इसके बाद वाला इसम किस में होगा? हालत ज़र में। और आम तौर पर मिन के साथ, आम तौर पर मिन भी लग जाता है उसमें। जैसे क्या होगा, जैसे कुरान के एग्जाम्पल आपको देता हूं कि कितनी ही बस्तियां हमने तुमसे पहले हलाक कर दी, कितनी ही बस्तियां। तो इसका तर्जुमा होगा कम अहलकना, कितनी ही बस्तियां हमने हलाक कर दी, कबलहुम, सॉरी तुमसे पहले नहीं, कबलहुम उनसे पहले। थर्ड पर्सन से मुखातिब अल्लाह ताला। मिनल कुरूनी, बस्तियों को बोलते हैं कुरून। बस्तियों को क्या बोलते हैं?
कुरून। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो कम आया, मिन आया, और ये हालत जर में आया। समझ में आई? ये क्या आया? ये सेम है जो आमतौर पे अपनी जगह पे आता है। यहाँ पे जो कम का इस्तेमाल हुआ है कि कितनी ही, सॉरी, कितनी ही बस्तियां हमने उनसे पहले हलाक कर दी। कितनी ही बस्तियां हमने उनसे पहले हलाक कर दी। तो अब यहाँ पे मुझे बताओ कि अगर आपको आमतौर पे आपको कम बताओ कि कम का माना क्या होता है, ये ऐसे पढ़ने के लिए दे दिया जाए तो आप समझ जाओगे ना। इसमें कोई आपको कवायद याद रखने की या यहाँ पे लिखा कम किताबन इंदा का, इसका मतलब क्या है? इंदा का मतलब होता है पास में। इंदा का तेरे पास, इंदी मेरे पास, इंदना हमारे पास। हाँ हाँ, दाल नहीं लगाया ना मैंने इसके। अरे यार, सही है सही है सही है। मैं भी सोचूं कि ये क्या हो गया। जी, नहीं समझा मैं आपकी बात, दोबारा रिपीट करें एक बार। हम्म हम्म। तुम क्या कर रही हो उसके लिए की इस्तेमाल होता है। एक को जमा में क्यों इस्तेमाल करेंगे हम? हमारी हिंदी उर्दू को आप अरबी से क्यों मैच कर रहे हो? ठीक है, तो वो जो एक वचन यानी वाहिद के लिए वाहिद इस्तेमाल होगा। ओके, तो कहा है तो एक मतलब सिंगल वाहिद के लिए, और कुम है वो दो से ज़्यादा के लिए। तो ये हमारा यहाँ तक टॉपिक हुआ, लेकिन अब कुछ बातें हैं जो हमें मिलानी पड़ेगी हुरूफ जारी के साथ में। प्लीज़ म्यूट करें, बहुत आवाज़ आ रही है आपकी। हुरूफ जारी प्लस अस्माए इस्तिफाम। तो मैं समझता हूँ कि आप तर्जुमा कर लेंगे इनका, मैं लिख रहा हूँ, फिर आप तर्जुमा करें, नहीं होता तो फिर मैं बताऊँगा। सबसे पहला है माँ। माँ का तर्जुमा क्या होता है? सॉरी, माँ का तर्जुमा क्या होता है? क्या? और ली का? लिमा। अरे प्लीज, बहुत ज्यादा वॉइस आ रही है। जिनकी आ रही है वो म्यूट रहे, बाकी बता दें। हाँ, माँ का माना क्या होता है? क्या? और फी का माना क्या होता है? मिला के क्या होता है? फी माँ का तर्जुमा क्या होता है वो पूछ रहा हूं मैं। किस में? सही है, ये तर्जुमा सही बताया आपने। लिमा का क्या होता है? क्यों? क्यों? सही है। माँ, फिर माँ है यहाँ पे, और माँ को इस्तेमाल करते हैं मिन। अब क्या बनेगा? मिम्मा। मिम्मा सुना आपने? माँ प्लस अन, अम्मा। ये आपका अम्मा पार आ गया। जिसकी आवाज़ आ रही है उसको पता नहीं होता कि मेरी आवाज़ आ रही है। लोगों को दिक्कत ये होती है सबसे बड़ी। तो आप में से या तो कोई बता दें। दानिश चला गया, वो म्यूट कर देता है वैसे। तो यहाँ तक थे माँ के तर्जुमे। अब यहाँ पे आएगा मन। मन के साथ इस्तेमाल करते हैं लाम, हुरूफ जारी, लिमन। कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है या घबराना शुरू हो गए? ठीक है, 5 हो गए यहाँ पे। ये मेन 5 है। 6 और 7 और 8 ये जो है वो मैं नॉर्मली लिख देता हूँ, मिन आईना। तो ये तो हम वैसे भी आमतौर पे मिला के बनाना सीख ही जाएंगे। मिन आईना, इला आईना, इला मता, बिकम, इला आईना, इला मता, बिकम। अब तर्जुमे बता दें आप इनके क्या हैं। और अब ये याद करके लाने हैं आपको, क्योंकि बगैर याद किए हुए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि कुरान में ये यूज होते हैं। तो इसका तर्जुमा लिखें आप, लिमा का। क्यों या किस लिए? क्यों, किस लिए। फीमा का तर्जुमा लिखें, किस चीज में या किस में, किस में या किस चीज में। मिम्मा का तर्जुमा लिखें, मिम्मा, सॉरी, इस किस चीज से। यहां पे था किस चीज में, यहां पे मिम्मा का तर्जुमा है किस चीज से। किस से या किस चीज से, दोनों तर्जुमे जायज हैं। अम्मा का तर्जुमा,
हाँ, तो ये सूरह अम्मा आपने पढ़ी, अम्मा पारा आपको याद है। अम्मा यतसाअलून, ये आपस में किस चीज़ की बातचीत कर रहे हैं, ये आपस में किस चीज़ की आपस में सवाल जवाब कर रहे हैं। तो ये भी यहाँ पे भी इसका तर्जुमा सेम होगा, किस चीज़ से। लिमन, किसके लिए, किसके लिए, किस लिए। मिन आईना का तर्जुमा कहाँ से, ये कहाँ से, ओके ये तो आसान है। और मिन इला आईना का कहाँ से कहाँ तक, कहाँ को या कहाँ तक। इला मता, कब तक, इला मता कब तक। और बिकम, कितने में, कितने में, बिकम। तो ये हमारे पास 9 तर्जुमे हैं। इनको आपका होमवर्क आपका यही होगा, आप सारे अस्मा इस्तिफाम, हुरूफ इस्तिफाम, देखो होमवर्क क्या लिख लो, हुरूफ इस्तिफाम, अस्मा इस्तिफाम और हुरूफ जारी प्लस अस्मा इस्तिफाम, जारी प्लस अस्मा इस्तिफाम। कल मैंने आपको कहा था ना, करीब करीब हम 18 अस्मा पढ़ेंगे, अस्मा और हर्फ मिला के। तो ये आपका होमवर्क आज का, आपको कॉपी में लिखना, इनको, इनका तर्जुमा साथ में लिखना और इनको याद करना ज़्यादा से ज़्यादा। अब 10:30 हो चुके हैं, 5 मिनट का एक टॉपिक और है, आप कहें तो वो मुकम्मल करा दूँ, 5 से 10 मिनट लगेंगे। और आप कहें, लेकिन यार करवा ही देता हूँ, कोई बात नहीं, ये आपका होमवर्क है। ओके, हमारा आखिरी टॉपिक है अस्माए मौसूला। आखिरी टॉपिक क्या है, इसमें मौसूला या अस्माए मौसूला, दोनों कह सकते हैं। वो अस्मा जो बीच में जोड़ने के काम आते हो, जैसे हम जोड़ते हैं 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या यूज़ करते हैं। देखो अभी मैं बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जोड़ने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं। जैसे वो आदमी जो घर में है, वो आदमी जो घर में है ना। हम सोना लाए जिसमें खोट है, जिसमें, और हम गए, नहीं ये छोड़ो इसको आप। इस तरह से हम हिंदी के अंदर जो जिस ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो जिस जहां जोड़ने के लिए। और इंग्लिश के अंदर हम करते हैं जैसे दिस दोज, इंग्लिश के अंदर क्या करते हैं, दोज हु, दोज का इस्तेमाल करते हैं, दैट का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा कि द वन, कुरान के या तर्जुमा भी आप देखेंगे ना तो बीच में दोज बहुत जगह आएगा। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, द बुक विच आई हैव रेड इज वेरी यूजफुल। तो किसी भी तरह से जो 2 जुमलों को जोड़ने का काम करते हैं, अरबी में वो क्या काम किस तरह से होता है, अरबी के अंदर वो होता है 2 तरह से। और हमें दूसरे पे ध्यान देना, पहले पे ध्यान नहीं देना। अरबी के अंदर या तो अस्मा इस्तिफाम जो अभी हमने पढ़े उनको बीच में जोड़ लेते हैं, वो आदमी जिसने मुझे ये कहा, या वो आदमी, जैसे ये यहाँ पे कितने अस्मा इस्तिफाम हमने पढ़े, और 9 पढ़े, और यहाँ पे हमने पढ़े जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि कौन सा आ जाता है, या कौन सा तर्जुमा बीच में आ जाता है, या कहाँ से आ जाता है, या बीच में जोड़ने के लिए ये सारे अस्मा इस्तिफाम यूज हो जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये हो सकता है। सेकंड पॉइंट जो है वो हमें कुछ अस्माए मौसूला है वो जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसे अरबी के अंदर अस्मा इस्तिफाम का अगर इस्तेमाल देखें, अस्मा इस्तिफाम किस तरह से इस्तेमाल होते हैं जोड़ने के लिए। 1 मिनट में एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। अस्मा इस्तिफाम यूज होते हैं जैसे फज़क्किर बिल कुरान, लोगों को कुरान से डराओ, मैं यखाफ वईद, लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। ये जिस तरह माँ जोड़ रहा है यहाँ पे, या मिन जैसे मन जोड़ रहा है, माँ और मिन, मन दोनों अस्मा इस्तिफाम है, तो ये सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अल्लाह ही का है मा फिस समावाति फिल अर्द, जो कुछ आसमान और ज़मीन में, जो हिंदी में जो आ रहा है, या जिस या जहाँ, इस तरह के अल्फाज यूज होते हैं। लेकिन अब हम अस्मा इस्तिफाम से हटके अपनी बात पे चलते हैं। मेन बात जो है कि अरबी के अंदर अस्माए मौसूला आखिर में है क्या, जोड़ने वाले है क्या। हालांकि हमें इतनी बात करनी नहीं थी, सीधा अस्माए मौसूला पे ही आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं एज अब आप आखिर में आ गए तो मैं बताना मुनासिब समझता हूँ। अस्माए मौसूला वो होते हैं जो मारफा होते हैं हमेशा, और मैंने मारफा के अंदर एक पॉइंट स्पेशल लिखाया है, जोड़ने वाले अल्फाज। पॉइंट नंबर कितना है, वो 3 होगा शायद, 1 मिनट। पॉइंट नंबर 4, इसमें मौसूल, जोड़ने वाले 2 सेंटेंस को जोड़ने वाले जो अस्मा होते हैं ना, अस्माए मौसूला, तो ये हमेशा मारफा होते हैं। आपको मारफा नकीरा याद है, आप यहीं पे वो सारे समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, चलो बस टॉपिक यहीं से शुरू हुआ है। टॉपिक यहाँ से शुरू हुआ है कि अस्माए मौसूला 2 सेंटेंस को जोड़ने वाले अस्मा। यहाँ पे मैं कुछ समझा रहा था, नो वरीज, जस्ट मुझे लगता है अस्माए मौसूला यानी 2
मुफरद या दो मुरक्कब को जोड़ने के लिए जो अस्मा इस्तेमाल होते हैं। आमतौर पे पीछे मैंने एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया आपको, अब यहाँ पे वो मैं अस्माए मौसूला आपको बता देता हूँ। एक बात याद रखें कि अस्माए मौसूला हमेशा मारफा होते हैं, हमेशा मारफा होते हैं। अब अस्माए मौसूला है क्या, इसका भी एक चार्ट है हल्का सा, और इस चार्ट को अपनी कॉपी में लिख लें, बना लें। और ये चार्ट आपको समझ में आ गया तो फिर आपके लिए आपका जो टॉपिक आज इस्म का वो कंप्लीट हो जाएगा यहीं पे। तो मैं आपको बताता चलूँ मुसन्ना और वाहिद। अब आमतौर पे हम डिविडेशन जो अस्मा में करते हैं किस किस तरह से करते हैं, नसब जर के लिए अलग, रफ़ा के लिए अलग। और लेकिन यहाँ पे कुछ एक बात है जो आपको भी समझ में आ जाएगी, सारी बात समझ में आ जाएगी, बस 2 मिनट होल्ड रखें। मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए अलग अलग, तो यहाँ पे हम बनाएंगे मुज़क्कर के, यहाँ पे बनाएंगे मुअन्नस के। मुज़क्कर मुअन्नस के अलग अलग, और जो जमा के जितने भी चार्ट होते हैं वो मबनी होते हैं, और वाहिद के जितने भी अस्माए मौसूला होते हैं और जमा के जितने मौसूला होते हैं वो मबनी होते हैं। यहाँ पे लिख लो मबनी, यहाँ पे भी लिख लो मबनी। तो वो 4 जो मेन वर्ड है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अल्लज़ी, अल्लज़ी मुज़क्कर के लिए, और जमा के लिए अल्लज़ीना। सुना है ना आपने कुरान के अंदर, बाकियों ने वो जो, इनका तर्जुमा क्या था, वो जो, तर्जुमा क्या होता है इनका, वो जो। हाँ, अल्लज़ी अल्लज़ीना मुज़क्कर के लिए, मुअन्नस के लिए अल्लती, अल्लती। अचानक से अजीब तो नहीं लग रहा कि अस्माए इस्तिफाम का टॉपिक तो इजी चल रहा था, ये अचानक से क्या टफ सा करा दिया यहाँ। हाँ बस ये आखिरी होगा आज, अब टफ तो अभी स्टार्ट होगा। नहीं नहीं टफ नहीं है, अरे फेल बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन जो मुसन्ना होगा वो मुनसरिफ होगा, वाहिद और जमा जो है वो मबनी अस्मा होते हैं। अल्लज़ी 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 तीनों हालतों में सेम, अल्लती 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 तीनों हालतों में सेम, अल्लज़ीना 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 तीनों हालतों में सेम। अब यहाँ पे जो अस्मा है 1 2 3 4 5 और 6, ये जो है ये कम इस्तेमाल होते हैं। तो जो मुअन्नस है जमा के अंदर वो 2 तरह से बनते हैं और दोनों तरह से भी इस्तेमाल होते हैं। तो मैं दोनों लिखा देता हूँ आपको कभी यूज़ आए। अल्लाती फर्स्ट है अल्लाती, और सेकंड है अल्लाई। तो या तो आप अल्लाती यूज कर ले और अल्लाई यूज कर ले, दोनों सही है और दोनों इस्तेमाल होते हैं। समझ में आई है या नहीं आई? इनका मतलब क्या होता है, वो जो अल्लज़ी अल्लज़ीना आमनू वो लोग जो ईमान लाए, अल्लज़ीना अल्लज़ीना युमिनूना जो लोग ईमान लेकर आए, जो लोग इस पर ईमान लेकर आए। अल्लज़ीना अल्लज़ी अब यूज़ कहाँ होगा, जहाँ वाहिद होगा वहाँ अल्लज़ी होगा, जहाँ जमा होगा वहाँ अल्लज़ीना होगा, जहाँ मुअन्नस होगा वहाँ अल्लती होगा। तो ये मेरे हिसाब से वैसे तो करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी आपके नॉलेज के लिए यहाँ करवा देता हूँ और हमारा टॉपिक को ख़त्म ही कर देता हूँ। तो ये लो टॉपिक ख़त्म करने के लिए बिस्मिल्लाह कर देते हैं, आखिर के 4 वर्ड करवा के हमारा आज इस्म का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम मंडे से हर्फ करेंगे और संडे को सारे लोग टेस्ट की तैयारी करें। अल्लज़ानी आमतौर पर वही कायदा है कि आनी की साउंड आएगी, ठीक है, अल्लज़ानी, और यहाँ पे आईनी की साउंड आएगी, अल्लज़ानी। यहाँ पे अल्लाह अल्लतानी अल्लतैनी इसी से मिला हुआ है, अल्लतानी अल्लतैनी अल्लतैनी। तो यहाँ पे अस्माए मौसूला के बारे में हम पढ़ेंगे, अगर बात जानना चाहें तो सारे मारफा होते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि वाहिद और जमा के मबनी होते हैं, बाकी रफ़ा बाकी मुनसरिफ होते हैं। ओके, इसके अलावा यूज़ होते हैं जुमलों के बीच में जोड़ने के लिए। तर्जुमा इनका होगा वो जो, वो तालिब जो मेहनती है, जैद का बेटा है। अत्तालिबुल लज़ी हुआ मुजतहिदुन इब्नु ज़ैदिन, वो शख्स जो तेरे पास है झूठा है। अर्रजुलुल लज़ी इंदका काज़िबुन, इस तरह से जी, वो जो, सबका मीनिंग सेम होगा वो जो। लेकिन ये बात याद रखें, वाहिद के पीछे वाहिद लगेगा, जमा के पीछे जमा के आगे जमा लगेगा, वाहिद के आगे वाहिद लगेगा, मुसन्ना के आगे मुसन्ना लगेगा। और मुज़क्कर और मुअन्नस का भी ख्याल रखें। तो इस तरह से ये अस्माए मौसूला है जो बहुत आम तौर पे कुरान के अंदर आते हैं।
सबका मीनिंग सेम है। आप खुद इस्तेमाल करके देखें। जो का तर्जुमा होगा, ठीक है। जहां भी आपको तर्जुमा लगेगा, आपको इन वर्डों को याद रखना है। कुरान के अंदर जहां भी दिखे ना, आपको तर्जुमा खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आई मेरी बात? जैसे आप अल्लज़ीना कुरान के अंदर कितनी जगह देखा आपने? अल्लज़ीना का माना क्या होता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये तो है अय्युहा। अय्युहा का मतलब पुकारना, ए अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए। भाई कुरान के अंदर अगर आप पढ़ोगे आज 2 पेज या सूरह कहफ, अगर आज जुमा है पढ़ेंगे आप, तो आपको ज़रूर ये मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से 17 लेक्चर के अंदर इसम कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह यानी मंडे से इंशाल्लाह हम फेल को शुरू करेंगे। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको साबित कदम रखें इस कोर्स के अंदर और इसको आगे पहुँचाने वाला बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी का कोई